नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कक्षा 9 के संस्कृत के पेपर की। इसके पहले अपन ने कंप्यूटर का पेपर डाला था और कंप्यूटर का पेपर आपने देखा होगा, उसमें से अधिकतर प्रश्न कल वाले एग्ज़ाम में आए थे। तो उसी टाइप का एक पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ संस्कृत का। देखते हैं संस्कृत के प्रश्न किस प्रकार आएंगे आपके और किस प्रकार का आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। तो इस पूरे पेपर को आप देखिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे, तरीका यही रहेगा। प्रश्न चेंज हो सकते हैं, आएंगे आपके बुक के, ये भी आपके बुक के ही प्रश्न हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो बात करते हैं पहला प्रश्न है अधोलिखित पाठ्यपुस्तकात पठित गद्यांश सह प्रसंग हिंदी अनुवाद लिखत। आपको दो अपठित गद्यांश दे रखे हैं ना, इनके हिंदी अनुवाद करने। तो ये जो दोनों आपको दे रखे हैं अपठित गद्यांश, ये आपकी किताब के ही हैं, किसी पाठ से लिए गए हैं, उनके हिंदी अनुवाद आपको आने चाहिए। जैसे अद्य नाना विदे पर्यावरण प्रदूषित भवति। आजकल विभिन्न प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। यथा जल वायु ध्वनि प्रदूषणानां प्रभाव जीवनानां जीवन चक्रम प्रभावित भवति। देखा जाए तो जल वायु ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य का जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। हरित ग्रह प्रभावेन च अद्य। हरित ग्रह के प्रभाव से आज संसार का औसत तापमान वर्धमान अस्ति। औसत तापमान में वृद्धि हुई है। अस्मात् परितः, इस कारण चारों ओर एतादृश वातावरण, चारों ओर का वातावरण है यत प्रकृति उष्ण पर्यावरण बही ग्रंथु अवरोध। पूरा वातावरण है जो तापमान इसका बढ़ गया है। तेन प्रकृति तापमान, इस कारण से प्रकृति का तापमान भी क्या हो गया, बढ़ गया है। तापमान में वृद्धि कारणात्, तापमान में वृद्धि के कारण अनेकों का जीवना प्रजांत विंतता, अनेकों का जीवन प्रभावित हुआ है। नदी समुद्रानाम जलम शापति उष्णावर्धते। नदियों और समुद्रों का जल भी क्या हो गया, गर्म हो गया तापमान बढ़ने से। तेन जलीय जीवनाशा विनाश, इस कारण से जलीय जीवों का विनाश हो गया। तो इस प्रकार इस गद्यांश का आपको हिंदी अनुवाद करना है। कोई सा भी गद्यांश दे आपको हिंदी अनुवाद आप आसानी से कर सकते हो। तो ऐसा आपको एक प्रश्न आएगा, उसमें दो आपको गद्यांश दे रखे होंगे, उनके आपको हिंदी अनुवाद करने हैं। तो इसका मैंने आपको हिंदी अनुवाद बताया। इसी प्रकार इसका अथवा वाला, अगर ये आपको नहीं आता तो नीचे वाला दे रखा है, संचार साधना नाम विकासेन जीवनस्य प्रायशः सर्वेषु क्षेत्रेषु प्रभाव परिलक्ष्यते। संचार के साधनों के विकास से सभी का जीवन परिलक्षित, सभी का जीवन प्रभावशील हुआ है। संचार से पारंपरिक साधने, संचार के पारंपरिक साधन सह विद्युत मूलकाना वैज्ञानिका संचार साधना। वैज्ञानिकों ने अनेक संचार साधनों का प्रयोग किया है और मानव सभ्यता विकास, जिससे मानव सभ्यता का विकास हुआ। इस प्रकार इसका आप आसानी से हिंदी अनुवाद कर सकते हो। तो ये एक आपका प्रश्न आएगा जिसमें आपको हिंदी अनुवाद करना, इसके आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितस्य पद्यांश सह प्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद। पहले तो देखो आपको गद्यांश दे रखा था, उसका हिंदी अनुवाद करना था। अब ये दे रखा आपको पद्यांश यानी श्लोक दे रखा है, तो श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो ये आपकी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। देखते हैं, मान्या गुरु विनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरु प्रिया यदि सीता ही दुखार्ता कालो ही दुरतिक्रम। तो ये आपके किताब का जो श्लोक है, इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। यह नहीं आता तो इसका अथवा वाला दे रखा, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभनते निर्गंता इव किंचुका। तो इसका हिंदी अनुवाद भी आपको आना चाहिए। तो दोनों श्लोक में से किसी एक का आपको हिंदी अनुवाद करना। ऊपर तो जो आपको गद्यांश दे रखा था उसका हिंदी अनुवाद और ये आपका श्लोक का हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो दो प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे 5-5 नंबर के। ठीक है, तो ये 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, अधोलिखित पद्यांश संस्कृत व्याख्या करो। इसकी आपको संस्कृत में व्याख्या करनी। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। इसकी आपको संस्कृत में व्याख्या करनी है। तो ये भी आपका पाठ्यपुस्तक से लिया गया श्लोक है जिसकी आपको संस्कृत में व्याख्या करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये नहीं आता तो इसके अथवा वाला दे रखा है, प्रोपकाय फलंती वृक्षा प्रोपकाय वहंती नद्य प्रोपकाय दुहंती गांव प्रोपकाय शरीरम। तो इसकी भी आप आसानी से व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है संस्कृत माध्यमेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। संस्कृत के जो प्रश्न दे रखे हैं इनके उत्तर देने अष्टसु पंच, यानी 8 दे रखे, उसमें से 5 के आपको आंसर देने, ठीक है, और संस्कृत में ही देने। तो ये 8 ही प्रश्न आपकी किताब से लिए गए हैं। आपने साल भर किताब पढ़ी है, उनके प्रश्न उत्तर देखे तो इनके आसानी से आप आंसर दे सकते हो। पहला है किशोरेण वसंते च स्वकीय वस्तु जातम कुत्र निधापित। दूसरा प्रश्न है सर्वसंपन्न कुत्र रवि कुर्वते। तीसरा है प्राभव के व्रजंती। चौथा प्रश्न है सीता केन कारणेन स्वदेह धार्यति। पांचवा प्रश्न है सीताया उत्पत्ति कथम सज्जता। छठा है दूरभाषस्य कः उपयोग। दूरभाषा का उपयोग कहाँ किया जाता है। अद्य कस्य आवश्यकता। आज किसकी आवश्यकता है। वृद्धमासस्य नाम किम साध। वृद्धमासस्य का क्या नाम था। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप किताब से देख लेना। जो आपकी बुक में जो पाठ्यपुस्तक के जो पाठ दे रखे उनमें ये प्रश्न दे रखे। तो 10 प्रश्न आप 8 प्रश्न दे रखे, उसमें से आपको 5 प्रश्न करना। एक प्रश्न 2 नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न रेखांकित पद माध्य प्रश्न निर्माण कुरुत। आपको रेखांकित पद दे रखा है, उससे आपको प्रश्न का निर्माण करना। तो इसमें देखो रेखांकित शब्द तो इसमें छपा ही नहीं है ना, तो भी इनके प्रश्न का निर्माण करते हैं। 4 चक्षुष नृप कथ्यते। 4 चक्षु नृप, इसका प्रश्न का निर्माण करना। तो 4 की जगह अपन लिख देते हैं कति। कति चक्षुष नृप कथ्यते, है ना। दरिद्र देवो भव, दरिद्रो किम भव। मर्त्यस्य जन्म ध्रुवम, मर्त्यस्य जन्म ध्रुवम। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कस्य जन्म ध्रुवम, है ना। तो इस प्रकार आप प्रश्नों का निर्माण आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न पाठ्यपुस्तकात् 2 श्लोको लिखत योस्मिन् प्रश्न पत्रे न श्याम। अपनी पाठ्यपुस्तक के 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। तो आपको 2 या 3 श्लोक ऐसे याद कर लेने हैं, ठीक है। और ये तो हर साल आपका एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो 2 श्लोक आपको इसे भी आप जो आपको इजी लगे वो आप याद कर लेना। जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो उनको आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये आपके 5 नंबर के हो जाएंगे दोनों श्लोक, ठीक है। तो ये दोनों श्लोक आप कोई से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि यथा क्रम संयोजन। ये तो सिंपल प्रश्न है। जो आपको वाक्य दे रखा है उसको क्रम के अनुसार जमाना है। क्रम के अनुसार कैसे जमाना, देखो पहला ते जाले निपतिता। तो इसका क्रम में तो ते जाले निपतिता, तो पहले आ जाएगा आपका ते निपतिता जाले, ये क्रम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आकाशे सपरिवार कपोतराज चित्रग्रीव निर्गत। तो इसका भी क्रम में जमाना है। तो ये आ जाएगा कपोतराज चित्र निर्गव सपरिवार आकाशे निर्गत। तो इस प्रकार इसका क्रम में आपको लिखना है। तीसरा अतः उक्तम सहसा विद्यदित न क्रिया। तो इसका अपन जमाएंगे तो ये आ जाएगा सहसा विद्यतिम न क्रियाम अतः उक्तम, ये इसका सही क्रम आ जाएगा। नेक्स्ट कश्चन व्याधः वने जालम विक्रिय दूरे स्थित। तो इसका जो सही क्रम आ जाएगा वने जालम कश्चन व्याधे विक्रिय दूरे स्थित। कपोता राज्ञ उपदेशम स्वीकृत्य नीचे आगाता। तो ये आ जाएगा राज्ञ उपदेशम स्वीकृत्य कपोता नीचे आगाता। तो इस प्रकार आपको सही क्रम में जमाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशन। यानी आपको जो गद्यांश दे रखा है उसको पढ़ के इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये गद्यांश क्या दे रखा है इसको अपन पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर देंगे। पहला प्रश्न क्या, इसको गद्यांश पढ़ते हैं। राजस्थान अजय मेरु नगर समीपे प्रसिद्ध पुष्कर तीर्थ स्थल वर्तते। राजस्थान के अजमेर नगर के समीप पुष्कर तीर्थ स्थल स्थित हैं। पुराणेषु तीर्थस्य बहुमहत्व वर्णित। पुराने समय से तीर्थों का बहुत महत्व है। अत्र भगवत ब्रह्मा विष्णु मंदिर स्थित। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है। विश्व पुष्कर नगरे, विश्व में पुष्कर नगर एवं पुरातन ब्राह्मण, विश्व में पुष्कर नगर और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है ना। प्राचीन वराह मंदिर अपि पुष्कर है। पुराने वराह मंदिर भी पुष्कर में ही स्थित है।
प्राचीन वराह मंदिर अब भी प्राचीन वराह मंदिर भी पुष्कर में स्थित है। अत्र बहुनि अन्यानि मंदिरम, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी और स्थित हैं। नेक्स्ट, पुष्कर नगर परितः पर्वता सन्ति, पुष्कर नगर के चारों ओर पर्वत है। परितः मतलब चारों, नगर स्थित है। पुष्कर नगरे परितः पर्वत यानी पुष्कर नगर के चारों ओर पर्वत स्थित है। नेक्स्ट, मध्य च विस्तृत पवित्र पुष्कर सरोवर वर्तते, और पुष्कर नगर के मध्य में एक पवित्र पुष्कर सरोवर है ना। मध्य में एक बहुत बड़ा यानी पवित्र सरोवर यानी तालाब स्थित है। नेक्स्ट, सरोवरस्य तटे एवं नगरम स्थित, सरोवर के तट पर नगर स्थित है। अत्र प्रतिवर्ष कार्तिक मास पूर्णिमा तिथो मेला भवति, यहाँ पर कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला भरा जाता है। नेक्स्ट, अत्र बहवः पर्यटक आगन्ति, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। पर्यटन दृष्टा धार्मिक दृष्टा सांस्कृतिक दृष्टा च पुष्करस्य बहुत महत्व, पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से पुष्कर का बहुत महत्व है। पुष्कर क्षेत्रे पूरा अनेक ऋषि तप आचारित वसत, पुष्कर के क्षेत्र में अनेक ऋषि भी रहते थे। तेषु प्रमुखा संति विश्वामित्र, उसमें से प्रमुख संत थे विश्वामित्र। अगत्य मार्कंडेय वामदेव जगन्दी गौतमस्य, इनमें मार्कंडेय वामदेव गौतम ऋषि आदि आते हैं। अथ एवं जना पुष्कर तीर्थ दर्शनम, अनेक लोग पुष्कर तीर्थ के दर्शन को शुभ मानते हैं ना। तो ये अपने जो अजमेर के पास जो पुष्कर अपने हिंदुओं का बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। अब इस गद्यांश के आधार पर यहाँ पर अपन को प्रश्न दे रखे, उसको अपन करते हैं। पहला प्रश्न देखो, अद्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षक, इस गद्यांश का प्रमुख शीर्षक क्या है? तो प्रमुख शीर्षक है पुष्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ स्थल, यानी पुष्कर का वर्णन किया गया है ना, पुष्कर तीर्थ स्थल। नेक्स्ट, पुष्कर तीर्थ स्थल कुत्र वर्तते, पुष्कर तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये लिख देना अजमेरू नगरे समीप, अजमेरू नगर समीप। यहाँ पर आया था, यहाँ पे अपन देखा था पुष्कर नगर, ये ऊपर आया था ना, अजमेरू नगर समीप पुष्कर है ना। तो ये आप यहाँ से आप आसानी से लिख लोगे, अजमेरू नगरे समीप पुष्कर कहाँ स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, पुष्कर नगरे मेला कदा भवति, पुष्कर नगर में मेला कब बढ़ता है? तो अपने अभी पढ़ा था कार्तिक मास पूर्णिमा को है ना, ये कार्तिक मास पूर्णिमा, कार्तिक मास से पूर्णिमा, ये गद्यांश से ही आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पुष्कर क्षेत्र तप आचरित वंद, पुष्कर क्षेत्र में तप आचरित, तो यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि हुए थे। ये पुष्कर क्षेत्र पूरा अनेक ऋषि तप आचरित, तो यहाँ से आपको लिख देना पुष्कर क्षेत्र अनेक ऋषि तप आचरित वंद। ठीक है। नेक्स्ट, भगवत ब्राह्मण मंदिर कुत्र वर्तते, भगवत ब्राह्मण ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? पुष्कर में है ना, पुष्करम। नेक्स्ट, पुराणेषु कस्य तीर्थस्य महत्व, पुराण में किस तीर्थ का महत्व है? तो ये पुष्कर का है ना, पुष्कर तीर्थ स्थल। तड़ाग इति पदस्य प्रायवाची, तड़ाग किसको कहते? तालाब को कहते। और तालाब का इसमें क्या आया था? सरोवर। ठीक है। नेक्स्ट, उपयुक्त गद्यांश से संक्षिप्त कुरुत, इसका संक्षिप्त आपको लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हो कि अजमेरू नगर समीपे पुष्कर स्थित तेन ब्रह्मा मंदिर अस्ति, है ना। तो ये 2-3 लाइनें आप इसके सार के आप लिख देना। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा गद्यांश है जिसको पढ़कर आप आसानी से आंसर दे सकते हो। तो ऐसे ही आपको गद्यांश वहाँ पर देखने को मिलेगा और उसको आप आसानी से पूरा ध्यान से पढ़ना और सारे प्रश्नों के आंसर आपको उस गद्यांश में ही मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, आत्मानाम नवम्या कक्षाया पीयूष, आप 9वीं कक्षा के पीयूष हो, है ना, 9वीं कक्षा के पीयूष हो। इति मत्वा स्व प्रधानाचार्य कृते दिन त्रयस्य अवकाश, अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश की आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये प्रार्थना पत्र आप संस्कृत में आप याद कर लेना, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक, पूरा आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये आप आसानी से लिख लोगे प्रार्थना पत्र। ठीक है। अगर आपको प्रार्थना पत्र याद नहीं है तो आपको संस्कृत में निमंत्रण पत्र याद होना चाहिए। तो दोनों में से एक चीज़ आप याद कर लेना, दोनों में से एक वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। भगवान आदित्य, आप
आदित्य हो, भगवत ज्येष्ठ भ्रातु विवाह, अपने बड़े भाई के विवाह समारोह में निमंत्रण के लिए अपने मित्रों को संस्कृत भाषा में एक पत्र लिखना है। तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 10वां प्रश्न, मंजूषात उचितानि पदानि गृहीत्वा रिक्त स्थाने। आपको ये कुछ शब्द दे रखे हैं ना और कुछ रिक्त स्थान दे रखे, तो इन शब्दों का उपयोग इन रिक्त स्थानों में करना। ये भी आपके बुक से ही लिए गए हैं शब्द है ना। तो इसमें आप आसानी से इन शब्दों को छांट कर इसमें आसानी से लिख सकते हो। ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न होगा, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, ये वाक्य दे रखे और इनमें एक एक जो रिक्त स्थान है उसकी जगह आपको इनमें से यहाँ पर रिक्त स्थान में शब्द को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अधोलिखित अष्टवाक्येषु केषाचन पंचवाक्याम संस्कृत भाषा अनुवाद। आपको जो यहाँ पर 8 वाक्य दे रखे हैं ना, इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आपको पांचों लकार याद हैं और धातुओं रूप याद हैं, तो आप आसानी से इनका हिंदी का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो आपको 8 दे रखा है, 8 में से 5 करना है। ठीक है, पहला है राम पढ़ता है, तो राम को लिखेंगे राम, रामः। पढ़ना, पढ़ता है, यानी ये आ गया आपका वर्तमान काल और पठ धातु लट लकार आएगा। तो राम एक वचन है, तो इसके साथ लट लकार का एक वचन आएगा, तो रामः पठति, राम पढ़ता है। ठीक है, ये पहला आ गया। नेक्स्ट दूसरा, तुम खाना खाओ, तुमको कहेंगे अपन संस्कृत में त्वम, त्वम। खाने को क्या कहते हैं? खाना यानी भोजन, भोजनम। पकाओ, तांडुलान, तंडुलान ओदनम, है ना। तो ये आ जाएगा त्वम भोजनम ओदनम आ जाएगा। ठीक है, पकाओ। नेक्स्ट ये दूसरा है ना। अब नेक्स्ट ये इधर वाला दो इसने 2 दे दी है ना, इसको तीसरा कर देते हैं। ये तीसरा, ठीक है। दूसरा इधर हम सब बोलते हैं, हम सब। तो हम सब के लिए क्या आएगा? स के लिए वह, तो वे दोनों, स तो ते तो वे सब आए, ये आएगा हम सब। हम सब है अहम आवाम वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब, अहम आवाम वयम। तो ये आ जाएगा वयम। बोले यानी वध धातु आएगी, तो बोले, तो यानी ये आ जाएगा आपका विधिलिंग लगा पठेत पठेताम पठेयु, वदेत वदेताम वदेयु, वदेयु आ जाएगा। ठीक है, ये आपका विधिलिंग लगा है। नेक्स्ट ये अपन ने कर लिया, तुम खाना को। वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों, तो स का मतलब तो वह और तव का मतलब वे दोनों, तो ये आ जाएगा तव। खेलते हैं और खेलने को कहते हैं क्रीड, और क्रीडति क्रीडत क्रीडन्ति, तो क्रीडति क्रीडितः, क्रीडितः आ जाएगा। ठीक है, पढ़ती पठतः आता है ना, तो क्रीडति क्रीडितः। ये इसमें भी आपका द्विवचन आ जाएगा, प्रथम पुरुष का द्विवचन। नेक्स्ट वे सब जाते हैं, तो स का मतलब वे वह, तव का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे सब। तो यहाँ आ जाएगा ते जाते हैं, गम धातु आएगी, और जाते हैं यानी ये आपका वर्तमान काल आ जाएगा, है ना। वर्तमान काल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका गम धातु, तो गच्छति गच्छत गच्छन्ति आ जाएगा, गच्छन्ति आ जाएगा। ठीक है, गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट घर के चारों ओर वृक्ष है, तो चारों ओर के लिए द्वितीय विभक्ति काम में लेते हैं ना, चारों ओर। तो घर को कहते हैं अपन घर के, तो यह आ जाएगा गृहम, गृहम परितः, परितः के जहाँ पर भी परितः अभितः आएगा द्वितीय विभक्ति काम में लेंगे, तो गृहम आ जाएगा। अब यहाँ पे षष्ठी नहीं करोगे, ग्रहस्य नहीं करोगे, क्योंकि ग्रहस्य करोगे तो गलत हो जाएगा। अभितः और परितः चारों ओर और दोनों ओर के जो शब्द आएंगे उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति काम में लेंगे। तो गृहम परितः वृक्षा सन्ति, वृक्षा सन्ति। ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति आएगी, गृहम परितः वृक्षा सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष है। नेक्स्ट पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो गिरते हैं यानी अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति काम में आएगी। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ को करेंगे वृक्षात, वृक्षात पत्रम पतंती, पतंती। ठीक है, वृक्षात पत्रम पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तुम उदयपुर जाओगे, जाओगे यानी भविष्य काल, भविष्य काल की बात करें तो यहाँ पर तुम यानी त्वम, त्वम उदयपुरम,
उदयपुरम यानी द्वितीय विभक्ति उदयपुर को जाओ, उदयपुरम जाओगे तुम, यानी ये सतवती त्वम, तुम यानी त्वम आ रहा है, यानी मध्यम पुरुष का एक वचन आ रहा है। तो इसमें भी गम धातु आपको लेना है, लिट लगा, गमिष्यत गमिष्यति गमिष्यन्ति गमिष्यसि आ जाएगा, गमिष्यसि, ठीक है, गमिष्यसि आ जाएगा, मध्यम पुरुष का एक वचन आ जाएगा, ठीक है। तो तुम उदयपुर जाओगे। तो इस प्रकार आपको पांचों लकार और धातु रूप आपको याद हैं, और विभक्ति चिन्ह आपको याद है, कौन सी विभक्ति का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आप आसानी से इनका संस्कृत अनुवाद कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने 8 ही संस्कृत अनुवाद कर दिए, आपको कोई से भी 5 करना है, ठीक है। ऐसे अनुवाद आपको आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अधोलिखित वर्णेषु सह वेशाम उच्चारण स्थान आपको आने चाहिए। तो कौन से अक्षर का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे ये है तो ये याद रखना, वकारस्य दंतोष्ट, वकारस्य दंतोष्ट अपन को याद रखना, ठीक है। तो वह का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ट हो जाएगा। ए दो तो कंठोष्ट, ओ दो तो ए दे तो ये ओ दो तो कंठोष्टम, तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। उप ओष्ठ, तो उप ओष्ठ आ जाएगा, ठीक है। यह जगह स का उच्चारण स्थान है आपका ऋतु रसाना मुर्दा, तो स का मुर्दा आ जाएगा, ठीक है। यह का आ जाएगा आपका यह का आ जाएगा आपका तालु, और ह का आ जाएगा अंकु विसर्ग कंठ। तो ये आपके उच्चारण स्थान आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके आगे भी काम आएंगे, संस्कृत सब्जेक्ट लोगे आप 11th-12th में, तो 9th में भी आपके काम आएंगे, ठीक है। तो ये आपको उच्चारण स्थान आपको याद हो जाना चाहिए। वकारस्य दंतोष्ट, एदे तो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्ट, है ना, उपोष्ट, ऋतु रसाना मुर्दा, अंको विसर्ग कंठ, ये सारे आपको याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, अधोलिखितान पदायाम संधि विच्छेद कृत्वा और संधि नाम अपित लिखन। जो आपको पद दे रखे इनका संधि विच्छेद करना और संधि का नाम भी लिखना आपको। और ये कह रहा त्रयस्य, यानी 3 के करने थे। पहला देखो उपेंद्र, उपेंद्र का संधि विच्छेद आएगा उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, ठीक है। और जहाँ पर भी एक मात्रा है वहाँ पर कौन सी संधि आ जाएगी आपकी, गुण संधि। तो ये आपकी आ जाएगी गुण संधि, ठीक है। उपेंद्र में कौन सी संधि है, गुण संधि, गुण संधि याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट शयनम, शय प्लस अनम, शयनम आ जाएगा, इसके आ जाएगी, यहाँ पर लिख देते हैं शय प्लस अनम, शयनम आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस अ बन रहा है तो यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट सुरेश, सुर प्लस इस, यहाँ पर भी आपकी कौन सी संधि, गुण संधि हो जाएगी, सुर प्लस इस, सुर प्लस इस, सुरेश, ठीक है। नेक्स्ट रविंद्र, यहाँ पे आ जाएगी रवि, तो ये रवि छोटा आएगा, रवि प्लस इंद्र, और ई मिलकर बड़ा ई बन जाएगा, तो ये रविंद्र में दीर्घ संधि आ जाएगी। कौन सी संधि आ जाएगी, दीर्घ संधि, ठीक है। परोपकार, पर प्लस उपकार, अ प्लस उ बराबर ओ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी पर प्लस उपकार, परोपकार, ये आ जाएगी आपकी पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार, और ये गुण संधि, ठीक है, गुण संधि आ जाएगी, ठीक है। पावक, पो प्लस अयादि संधि आ जाएगी, अय अव आय आव की आवाज़ आती है तो वहाँ पर अयादि संधि, तो पो प्लस अक, पावक, अयादि संधि, ठीक है। कोई सी भी आपको 3 संधि विच्छेद करनी थी, अपन ने 4 5 कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समस्त पदानाम विग्रह करता है, समास का नाम लिखना आपको, समास विग्रह कर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो कौन सा समास आ जाएगा यहाँ पर, अव्ययभाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास आ जाएगा, अव्ययभाव समास। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो ये पे आ जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। राज्य पुरुष, राजा के लिए पुरुष, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष आ जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। त्रिभुवनम, इसमें त्रिभुवन पहला संख्यावाच्य शब्द आ गया, तो ये आ जाएगा आपका द्विगु समास, द्विगु समास। चोर भयम, चोर से भय, डर है ना, तो पंचमी विभक्ति आ जाएगी, और डर के ये आ जाएगा आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इस प्रकार कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प है ना, तो ये आ जाएगा आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। तो इस प्रकार आप आसानी से समास विग्रह इनका और समास का नाम आप बता, समास कितने 6 समास है वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, कोष्टकेभ्य शुद्धम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानी, कोष्टक में दिए गए शब्दों से आपको सही रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट, सह सीता वनम आगच्छत, सह के योग में आपको पता है तृतीय विभक्ति आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन करेंगे रामस्य सह नहीं आएगा, रामेण सह, राम के साथ, तो रामेण आ जाएगा, सह के योग में तृतीय विभक्ति, ठीक है। नमः, नमः के योग में अपन को चतुर्थी विभक्ति करनी है, ठीक है। रामम नहीं आएगा, रामाय आएगा,
चतुर्थी विभक्ति होगी रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो ये रामाय आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पिता स्नेह भवती, तो पिता स्नेह करते हैं पिता पुत्रात आ जाएगा, पुत्रात पंचमी विभक्ति आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप आसानी से रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हो। नेक्स्ट कोष्टकेषु पदेतु शब्दे प्रकृति प्रत्ययानुसार रिक्त, आपको प्रत्यय और शब्द दे रखा है, इनसे प्रत्यय बनाना है आपको और प्रकृति प्रत्यय लिखना है। ठीक है, तंडुलान खादंत विलोक्या बालिका आरब्ध, रुद्ध प्लस तुम तो रुद्ध तुम हो जाएगा। ठीक है, रुद्ध तुम यह जाएगा आपका रुद्ध तुमुन प्रत्यय है ना, रुद्ध तुम। नेक्स्ट सोमवती एतत् पश्यति, प्र प्लस विश्य प्लस लेप्य, प्रविश्य हो जाएगा, प्रविश्य यह आएगा लास्ट में है ना, लेप्य प्रत्यय में यह शेष बचता है। ठीक है, नेक्स्ट दृष्ट प्लस कत्वा, तो दृष्टत्वा कत्वा प्रत्यय दृष्टत्वा, दृष्टवा आ जाएगा कत्वा प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट दृश प्लस अनिय दृशनीय, अनिय प्रत्यय तो आ जाएगा दृशनीय, दृशनीय अनिय प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रत्यय आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखितेषु पदेषु परिक्तोपस मूल, यानी इसमें उपसर्ग लिखना, आपको मूल शब्द को पृथक करना है। ठीक है, तो इनको भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे पहला देर का उपवास, उप प्लस आवास उपवास, उप प्लस वास उपवास हो जाएगा। ठीक है, उप उपसर्ग इसमें। ठीक है, वास धातु, अनुभवती अनु उपसर्ग, अनु उपसर्ग और भव धातु। ठीक है, नेक्स्ट समाचार, सम प्लस अचार समाचार। ठीक है, दुस्वपन, दू प्लस स्वपन, दुस्वपन हो जाएगा, दूर उपसर्ग हो जाएगा, दूर प्लस स्वपन। ठीक है, तो ये दुस्वपन हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, मंजूषाम पद्धति अवयव पदे रिक्त स्थान है, मंजूषाम जो अवयव शब्द दे रखे इनसे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पहला इसमें देखते हैं अपन, सह क्रीडति अहम, वह खेलता है, अहम यानी तो इसके साथ आ जाएगा कुत्र, सह क्रीडति अहम कुत्र क्रीडामि, भवती पठती, भवती एवं पठती आ जाएगा। ठीक, गुरु तथा शिष्य, गुरु तथा शिष्य, यथा गुरु यथा आ जाएगा यहाँ पर, यथा गुरु तथा शिष्य, जैसे गुरु वैसे शिष्य। त्वम, त्वम पठसी तो त्वम अपि तुम भी पढ़ते हो, तो ये अपि आ जाए, अपि का मतलब होता है भी, संस्कृत में अपि का मतलब क्या होता है, भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट राम शब्द पंचमी विभक्ति का एक वचन लिखना, तो ये राम शब्द भी आपको 8वीं विभक्ति याद होनी चाहिए, राम रामो राम प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामेभ्य तृतीया, है ना। पंचमी विभक्ति होता है, तो चतुर्थी होगी रामाय रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी, और सॉरी रामाय रामाभ्याम रामेभ्य चतुर्थी, और पंचमी होगी रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी। तो पंचमी का एक वचन पूछा तो यह आ जाएगा रामात, रामात रामाभ्याम रामेभ्य पंचमी। ठीक है, रमा शब्द आपको याद होना चाहिए, रमा रमे रमा प्रथमा, रमा रमे रमा प्रथमा, रमाम रमे रमा द्वितीया, रमेन रमाभ्याम रमेभ्य तृतीया, तो रमभ्य आ जाएगा। ठीक है, तृतीया में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीया बहुवचन पूछा, रमेभ्य रमा शब्द की। ठीक है, नेक्स्ट नदी शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन पूछा, नदी शब्द भी आपको याद रखने, नदी नदी नदिया प्रथमा, नदी 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 द्वितीया, नद्या नदीव्याम नदी नद्या, नद्या आ जाएगा, चतुर्थी विभक्ति क्या आ जाएगा, नद्या, नद्या नद्याभ्याम नदीभ्य पंचमी चतुर्थी। अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन पूछा, अस्मत् शब्द अहम अवम वयम माम अवम अस्मान, तो ये आ जाएगा द्वितीय बहुवचन अस्मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको धातु रूप और शब्द रूप आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न, अधोलिखिताम धातुनाम निर्देशानुसार रूपम लिखित, जो आपको धातु और आपको लकार दे रखी है इसके आधार पर आपको लिखना है। ये क्या कह रहा है, पट धातु लट लकार मध्यम पुरुष लिखना, तो आपको पट धातु लट लकार पूरा ही याद होना चाहिए। पूरा कौन सा दे, पठती पठत पठंती, पठती पठत पठंती, दूसरा देगा पटसी पठथ और पठत, यहाँ पे विसर्ग पठथ पठत, और पठामी पठावा पठाम, पठामी पठाव पठामा, तो आपको पूछा है पठ धातु मध्यम पुरुष, तो ये मध्यम पुरुष पढ़ती पढ़त पढ़ती, तो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष पटसी पटथ पटत हो जाए। ठीक है, गम धातु लेट लगा, तो लेट लगा गम धातु पूरा ही आपको याद होना चाहिए, लेट लगा भविष्य काल, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यति
गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, ये उत्तम पुरुष आ जाएगा। गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः गमिष्यामः, ठीक है। गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, ये आपको पांच ही लगा याद कर लेना आपको, है ना। कौन कौन से, जैसे पट धातु लट लगा रहे, पढ़ती पढ़त पढ़ंती, पटसी पठत पठत पठामी पठाओ पठाम। लेट लगा पटिशति पटिशत पटिशन्ति पटिशसि पटिशतः पटिशत पटिशामी पटिशावः पटिशामः, ठीक है। अब दो और बचे आपके, एक तो ये आपका विधिलिंग लकार पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेवह पठेम, और आपका बच जाएगा लोट लगा पढ़तु पढ़ाम पठंतु पठ पढ़तम पठत पठानी पठावह पठाम। ये आपको पांच लकार याद कर लेने। कोई सी भी धातु रूप आपको दे देगा तो आप वहाँ पर आसानी से लिख सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा वर्णन कुरुते, चित्र को देखकर वर्णन करना। ये आपको रक्षाबंधन के ऊपर आपको लिखना है प्रश्न। रक्षाबंधन दिवस पूर्णिमा भ्रातु प्रतिवर्ष, तो लिखना रक्षाबंधन का त्यौहार कब आता है, तो ये पूर्णिमा को आता है, तो उसमें आपको लिखना है। इन शब्दों का उपयोग करके आपको वाक्य बनाना, ठीक है। तो ये वाक्य आप आसानी से बना लोगे। आपको यहाँ पर रक्षाबंधन दे रखा, वहाँ पर आपको कोई दूसरा चित्र दे दे, उस चित्र के आधार पर आपको 10 वाक्य या 10-12 वाक्य आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार आपका जो संस्कृत का पेपर आएगा वो इसी टाइप का पेपर आएगा। आप इस पूरे पेपर को आप देखिए। अपन ने कोशिश की है सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से आपको बताने की। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में आपके जो अगले सब्जेक्ट का जो पेपर है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।